क्या है नेहा, हर रोज बस माँ एक शर्त, मैं ये करूंगी, ये करोगी तो मैं वो करूंगी, ये ठीक नहीं है बेटा। क्या है माँ, तू भी तो हर वक्त काम बताती रहती है। कभी बिजली का बिल जमा कर दो, कभी कुकर ठीक करा ला। माँ मैं ऑफिस जाती हूँ। हाँ तो मैं तुझे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तेरे पापा सारा दिन पेपर लेकर बैठे रहते, उनको और कोई काम होता नहीं है, तो तू ही करेगी ना। मैं सुन, मैं ना थक जाती हूँ ऑफिस से, और तू सीधे काम की लिस्ट लेकर खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। अरे तो क्या करूं, माला जपूं? घर चलता है कि नहीं चलता है? कुकर की सीटी 3 दिन से नहीं आई, बिजली का बिल पड़ा है टेबल पर। तो पापा से बोलना माँ। पापा? हाँ बेटा पापा से ही बोलूंगी। वो उठेंगे, चश्मा लगाएंगे, अखबार उठाएंगे और कहेंगे हाँ देखता हूँ, बस यही होगा। 3 साल से यही हो रहा है। नेहा हंसते हुए थैला रखती है। ठीक है माँ, मैं कल जमा कर दूंगी बिल, पर अभी चाय पिला पहले, दिमाग नहीं चल रहा है। चाय तो रखिए, पर सुन, शनिवार को कुकर वाला आएगा, तू घर पर रहना। माँ बस एक काम है बेटा। उधर दूसरे मोहल्ले में रोहन का घर। रोहन की माँ यानी सुमन जी, घर की असली सरकार। सुबह के 9 बजे हैं और किचन से आवाजें आ रही है। रोहन, रोहन कितनी बार का है सुबह उठकर पहले पूजा घर में दिया जलाओ फिर चाय पियो, यह घर के नियम है। माँ ऑफिस की मीटिंग है 9 बजे, जरा जल्दी में हूं मैं। मीटिंग तेरी जिंदगी भर चलेगी, दिया 2 मिनट का काम है। रोहन की बहन रिया किचन में घुसती है। माँ ये दही कहाँ रखा है? दही? दही सुबह नाश्ते में नहीं खाते, ये ठंडा होता है, मैंने कहा था ना। माँ मई का महीना है, गर्मी में दही नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? घर में जो बनाया जाए वो खाओ, ये मेरे घर का नियम है और नियम नियम होता है। रोहन के पापा यानी श्रीकांत जी अखबार रखकर धीरे से बोलते हैं। सुमन थोड़ा ढील दे बच्चों को। आप चुप रहिए जी, आपने ढील दी तब क्या हुआ? रोहन ने 12वीं में गणित छोड़ दिया था। माँ वो 20 साल पुरानी बात है। बात पुरानी हो, सबक नया रहता है। रिया माँ के पास आकर बैठती है। सुन, रोहन के घर से रिश्ता आया है, लड़का ठीक है, कमाता है, दिल्ली में ही है। माँ मैंने देखा नहीं उसे ठीक से। तो एक बार मिल ले फिर देखना। 1 मुलाकात हुई, 2 मुलाकात। नेहा और रोहन को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी, रिश्ता तय हो गया। शादी के बाद पहले कुछ हफ्ते। रोहन तेरी माँ तो सुबह 5 बजे उठ जाती है। हाँ पुरानी आदत है उनकी। मतलब मुझे भी? अरे नहीं तू सो ना, कोई नहीं बोलेगा। सास किचन में थी। नेहा धीरे से अंदर आई। सासू माँ चाय बनाओ? रहने दे, मैं बना लेती हूँ, तो बैठ। नहीं बताइए ना कैसे बनाती हैं आप, मैं सीखूंगी। सास ने एक नजर देखा, फिर मुस्कुराई। चल साथ बनाते हैं। ससुर ड्राइंग रूम में बैठे थे। नेहा अखबार देना जरा। लीजिए। बेटा घर में अच्छी लगती हो। नेहा थोड़ी मुस्कुराई। रिया नेहा के कमरे में आई। भाभी सच बताओ, माँ का कोई नियम अभी तक चुभा नहीं? अभी तक तो सब ठीक है। ठीक है, अभी आगे दिखता। क्यों, क्या होगा? माँ है ना, जब प्यार करती है तो बहुत करती है, और जब नियम आता है तो वो भी भूलती नहीं है। नेहा हंसी, पर रिया के बाद दिमाग में कहीं टिक गई। माँ एक बात पूछू, सच में बताना। आप पूछ। कल को जब रोहन की शादी होगी, बहू आएगी घर में, तो उसे भी यही नियम? बिल्कुल, इस घर में रहेगी तो इस घर के हिसाब से ही चलेगी। माँ कोई लड़की मानेगी नहीं ये सब आजकल। तो ऐसी लड़की लाना जो माने। सुमन जमाना बदल गया है। जमाना बदला है, संस्कार नहीं बदले। माँ घर चलाना और घर को जेल बनाना दोनों में फर्क होता है। सुमन जी रुकती है, एक पल चुप रहती है, फिर चाय का कप उठाती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है। मैंने जो सीखा वो सिखाती हूँ, और क्या करूँ। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जहाँ हर कोई कुछ कहना चाहता है पर कोई कुछ नहीं कहता। कुछ हफ्ते और बीते। नेहा सुन, कल से सुबह खाना बनाकर जाकर, रोहन को दफ्तर जाने से पहले गरम खाना मिलना चाहिए। सासू माँ मुझे 8 बजे तक निकलना होता है, रात का बचा हुआ गरम कर देती हूँ ना, चलेगा? बचा हुआ? वाह, मेरे बेटे को बचा हुआ खाना बहुत अच्छा। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुझे नहीं होगी, तू तो बस खाने वाला है। मैं देख रही हूँ उस घर को, पहले मैं सब करती थी, अब भी मैं ही कर रही हूँ। बहू आई तो क्या फर्क पड़ा बता, नौकरानी हूँ मैं यहाँ की। नेहा ने एक लंबी सांस ली। सासू माँ समझती हूँ मैं कि आप थक जाती हैं, लेकिन मैं भी सुबह 7 बजे उठती हूँ, खाना देखती हूँ, घर देखती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ। शाम को आकर फिर किचन में लग जाती हूँ। ये सब मैं खुशी से करती हूँ ना, लेकिन अगर हर बात पर शर्त रखी जाएगी तो मुझे भी तकलीफ होती है। शर्त? मैं शर्त नहीं रखती, मैं बस घर का तरीका बताती हूँ। सासू माँ तरीका और बंधन में थोड़ा फर्क होता है। मैं इस घर को अपना मानती हूँ, इसलिए यहाँ रहती हूँ, लेकिन अगर मुझे हर रोज साबित करना पड़े कि मैं ठीक हूँ तो ये घर नहीं परीक्षा हो जाती है। कमरे में चुप्पी छा गई। ससुर अखबार रखकर बोले,
सुमन, लड़की गलत नहीं कह रही। सास कुछ नहीं बोली, पर उनके चेहरे पर जो कुछ था वो ना गुस्सा था ना हार, बस एक उलझन थी जो उन्होंने खुद कभी सुलझाई नहीं थी। एक शाम सास ने नेहा को बैठने के लिए कहा। रोहन ऑफिस से अभी तक आया नहीं था। नेहा बैठ, कुछ बात करनी है। हाँ सासू माँ, बोलिए ना। देखिए, इस घर में सब साथ रहना चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन साथ रहना है तो 3 बातें माननी होगी, मेरी शर्त है। नेहा ने हाथ रोके चाय का कप रखा। शर्तें? हाँ, पहली बात, इस घर की बहू साड़ी या सूट पहनेगी, जीन्स टॉप ये सब बाहर चलता है, घर में नहीं। मेरे घर की इज्जत है। सासू माँ, अरे रुक, पूरी बात सुन। दूसरी बात, 3 वक्त का खाना घर में बनेगा, सुबह दोपहर रात। बाहर का खाना इस घर में नहीं चलता। और तीसरी बात, सुबह पूजा होगी, दिया जलेगा, बैठना होगा थोड़ी देर, ये मेरे घर का नियम था, है और रहेगा। नेहा कुछ देर चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सासू माँ, मैं आपसे सीधे बात करती हूँ। पहली बात, मैं ऑफिस जाती हूँ, वहां साड़ी में काम करना मुश्किल है। घर में कोशिश करूंगी लेकिन हर वक्त नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, 3 वक्त का खाना मैं अकेले नहीं बना सकती, सुबह 8 बजे मुझे निकलना होता है। और तीसरी बात, पूजा तो मैंने कभी की ही नहीं, मेरे घर में ऐसा माहौल ही नहीं था ना। तो आप सीख जा। सासू माँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये सब मेरे लिए नया है। शादी से पहले किसी ने ये बातें नहीं बताई, ना रोहन ने ना घर से किसी ने। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक झटके में सब बदलना मेरे लिए आसान नहीं है। तो मैंने भी अपने वक्त में सब बदला था। आपने बदला इसीलिए आप मजबूत हैं, लेकिन हर इंसान का तरीका अलग होता है ना। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। सास चुप रही, पर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चले। नेहा ने शर्तें नहीं मानी, सास ने मुंह फुला लिया। सुबह की चाय बनी तो सास ने नहीं पी, खाना बना, सास ने थाली हटा दी। रोहन ने पूछा तो बोली, मुझे भूख नहीं है। भाई ये क्या हो रहा है, खाना तो खा ले। क्यों खाओ, इस घर में मेरी कोई सुनता है क्या? खाने न खाने से किसे फर्क पड़ता है? मैं इस तरह की बातें मत कर। बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। बहू आई है और घर मेरा छिन गया। ससुर ने अखबार रखा। सुमन तो हद से आगे जा रही है। घर का माहौल देख, कोई ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। मैं खराब कर रही हूँ माहौल? मैंने शर्तें रखी तो मैं खलनायक हो गई। माँ, शर्तें रखना गलत नहीं था, लेकिन अब तू जो कर रही है ना, वो घर तोड़ने वाली बात है। खाना नहीं खाएगी, किसी से बात नहीं करेगी, हर वक्त रोना, ये सब ठीक नहीं है। तू भी उसी की तरफ है? माँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं इस घर की तरफ हूँ। नेहा कमरे में थी, आवाजें सुन रही थी। रोहन अंदर आया। नेहा तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन रोहन ये घर ठीक नहीं है। हर सुबह डर लगता है कि आज क्या होगा। ऑफिस से आने का मन ही नहीं करता। मैं बात करता हूँ माँ से। बात हो चुकी है। तुम्हारे पापा ने की, रिया ने की, तुमने की, वो मान नहीं रही। रोहन, इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहे। रोहन खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर शाम उतर रही थी और घर के अंदर एक थकान थी जो हर दिन थोड़ी और भारी होती जा रही थी। रात का खाना हो चुका था। नेहा ने रोहन को इशारा किया और दोनों ड्राइंग रूम में आए, जहां सास और ससुर बैठे थे। रिया भी थी। सासू माँ, मैंने सोच लिया, आपकी तीनों बातें मैं मानूंगी। साड़ी सूट पहनूंगी, पूजा में बैठूंगी और खाना भी बनाऊंगी जितना हो सके। सास के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। बस इतना ही तो चाहती थी मैं। लेकिन सासू माँ, मेरी भी 3 बातें हैं, और अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो वो भी माननी होंगी। तेरी भी शर्तें? शर्तें नहीं है, जरूरतें हैं। मैं अकेली बेटी हूं अपने माँ बाप की। उन्होंने मुझे पढ़ाया, कमाना सिखाया। तो पहली बात, मेरी तनख्वाह का एक हिस्सा मैं हर महीने अपने माँ बाप को दूंगी। ये बंद नहीं होगा, कभी भी नहीं। सास ने मुंह खोला पर नेहा रुकी नहीं। और दूसरी बात, मेरे माँ बाप अकेले हैं, मैं उनके लिए ससुराल के पास एक छोटा घर लेना चाहती हूँ, अपनी कमाई से। जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो मैं जाऊं, जब मुझे उनकी जरूरत हो तो वो आए, बस इतना। ये तो सही बात है सुमन। और तीसरी बात, मैं जो बनाऊं वो खाया जाए। रोज अलग अलग डिमांड नहीं होनी चाहिए कि ये बना वो बना। मैं ऑफिस से थकी आती हूँ, मन से बनाती हूँ, वो काफी है। कमरे में चुप्पी रही। सास ने रोहन को देखा, रोहन ने नेहा को देखा। मां, नेहा गलत तो नहीं कह रही। इसकी बात भी तो मुझे सही लग रही है। माँ, बहू ने तेरी तीनों बातें मान ली, ये भी मान ले। सास देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। नेहा को उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हाँ हो जाएगी।
पर वो समझ गई कि ये हाँ कितनी भारी थी उनके लिए। दोनों के बीच कोई गले नहीं मिला, कोई आंसू नहीं आए, बस एक समझौता हुआ जो शायद इस घर की नींव को थोड़ा और मजबूत कर गया। कुछ हफ्ते घर में सुकून रहा। फिर एक शाम रोहन सीधे माँ के पास गया। माँ, इस महीने कार की EMI है 45,000। मेरे अकाउंट में थोड़ा कम है, तू दे सकती है? अरे मेरे पास कहाँ से आएगा इतना? नेहा से मांग, वो कमाती है। माँ, नेहा ने तो इस महीने माँ बाप के घर की आखिरी किस्त भरी है, उसके पास नहीं है। तो फिर किस काम की कमाई? इतना कमाती है, घर में दिखता क्या है? नेहा किचन में थी, सब सुन रही थी। वो बाहर आई। रोहन, मेरे पास इस महीने सच में नहीं है। माँ के घर की किस्त गई, उसके बाद जो बचा वो घर के राशन में लग गया। यह तो अच्छी बात हुई। पहले अपने माँ बाप का घर बनाओ, फिर यहाँ खाली हाथ बैठो। सासू माँ, आप ही ने हाँ कहा था ना? हाँ कहा था, इसका मतलब यह नहीं कि घर की जरूरत है भूल जाओ। सुमन, बात बढ़ाओ मत। FD तोड़ते हैं, इस महीने काम चला लो। सास कुछ नहीं बोली पर मुंह बना लिया। अगले दिन ऑफिस में नेहा फाइलें लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी। नई साड़ी थी, जरा लंबी। सीढ़ी पर पैर रखा, साड़ी का पल्लू हिल में अटका और नेहा का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। अरे पास से गुजर रहे कलीग आकाश ने झट से हाथ थाम लिया। अरे नेहा, संभालो। ठीक हो? नेहा ने दीवार पकड़ी, सांस ली। हाँ ठीक हूँ। साड़ी में सीढ़ियां मत चढ़ा करो यार, या कम से कम हील मत पहनो साथ में। नेहा हंसी, लेकिन हंसी में थकान थी। आदत नहीं है ना इसलिए। नई नई शादी हुई है, सास का हुक्म है क्या? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस फाइलें संभाली और आगे बढ़ गई। पर मन में एक सवाल था जो रोज थोड़ा और बड़ा होता जा रहा था। कब तक? सुबह के 5 बजे अलार्म बजा। नेहा ने आंखें खोली, सिर भारी था। रात को ऑफिस का काम देर तक चला था, पर शर्त थी तो उठना था। दिया जलाया, माथा टेका, पर मन कहीं और था। ऑफिस में सारा दिन नेहा एक अजीब सी बेचैनी में रही। स्क्रीन पर नजरें थी, दिमाग घर में था। नेहा, ये रिपोर्ट तूने गलत कॉलम में डेटा भरा है। क्या? अरे यार सॉरी, फिर से करती हूँ। तो ठीक तो है? कई दिनों से कुछ अलग लग रही है। नींद कम है बस। उसी शाम नेहा के फोन पर माँ का नंबर आया। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, BP बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है। मैं आ रही हूँ माँ, रुको। घर आकर नेहा ने बैग उठाया। अरे कहाँ जा रही हो? पापा की तबीयत खराब है, मायके जाना होगा। फिर? पिछले महीने भी गई थी। सासू माँ, वो मेरे माँ बाप हैं। हाँ है, लेकिन तू यहाँ की बहू भी है, घर में बहू दिखती नहीं कभी। नेहा बिना जवाब दिए निकल गई। 3 दिन बाद नेहा लौटी। घर शांत था, ससुर बाहर बैठे थे। आ गई बेटा? हाँ पापा, अब सब ठीक है। अच्छा हुआ, पर नेहा घर सुना लगता है जब तू नहीं होती, रौनक ही नहीं रहती। नेहा कुछ नहीं बोल पाई। रिया दौड़ते हुए आई। भाभी, वो नीली साड़ी जो तुमने रखी थी मेरे लिए, वो कहाँ है? कल फंक्शन है। अच्छा, अभी देती हूँ, सास अंदर से बोली। रिया को साड़ी देने का वक्त है, घर में रहने का नहीं। सुमन, बस कर। अरे सच बोल रही हूँ मैं, पास में मायका दे दिया तो बहू घर में टिकती नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर मायका दूर होता तो कहती कि बेचारी माँ बाप को देख भी नहीं पाती। सुमन तो खुश कब होगी? सास ने सिर पकड़ लिया और कमरे में चली गई। घर में फिर वही भारी खामोशी उतर आई। शाम के 7 बज रहे थे। नेहा ऑफिस से सीधे आई थी, पैर दुख रहे थे, सिर भारी था, फिर भी किचन में घुस गई। जल्दी में चावल धोए, पुलाव चढ़ा दिया। सास ने थाली में चम्मच मारी। यह क्या बनाया है? पुलाव? रोज रोज यही। कल खिचड़ी थी, आज पुलाव। कोई ढंग का खाना नहीं बनता इस घर में अब। नेहा ने लंबी सांस ली। सासू माँ, मैं शाम को 7 बजे आती हूँ। सुबह 5 बजे उठकर दिया जलाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ। आकर फिर किचन में लग जाती हूँ। बताइए मुझे कब थकूंगी मैं? कभी नहीं। थकान तो सबको होती है बेटा, मैं भी तो थकती थी। आप थकती थी, इसीलिए आप बहू लेकर आई। मैं थकती हूँ तो मुझे कौन देखेगा? रिया घर में है, जवान है, 2 रोटी बेल सकती है। आप खुद हट्टी कट्टी हैं, किचन में खड़ी हो सकती है, लेकिन चूल्हा मेरे नाम पर ही जलता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं बहू हूँ। अरे वाह, अब मुझे और रिया को काम सिखाएगी तू? मैं सिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कम से कम एक वक्त मुझे किचन से बख्शा जाए, बस एक वक्त। दोपहर का खाना रिया बना ले या आप बना ले, मैं रात को बनाऊंगी, सुबह बनाऊंगी, लेकिन तीनों वक्त अकेले नहीं होगा मुझसे। सास का चेहरा तन गया। यह शर्त नंबर 4 है तेरी? है? पहले माँ बाप को पैसे, फिर उनके लिए घर, फिर मन मर्जी का खाना, और अब किचन से छुट्टी। बहू आई है या मेहमान? मैंने सोचा नहीं था कि इस घर में ऐसा दिन देखना पड़ेगा।
और मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद हर सुबह शर्तों की फहरिस्त लेकर उठना पड़ेगा। आपने 3 शर्तें रखी, मैंने मान ली। मैंने 3 बातें कही, आपने मान ली। तो अब ये नई शिकायतें कहां से आ रही हैं? खाना पसंद आए तो ठीक, ना आए तो मैं बेकार। कल खिचड़ी पर नाक चढ़ाई, आज पुलाव पर। मैं रोज क्या बनाऊं बताइए? लिख कर दे दीजिए, वही बनाऊंगी। जबान बहुत चलने लगी है तेरी। जब तक चुप रही कोई सुना नहीं, अब बोली तो जबान चलने लगी। दोनों के बीच तीखी खामोशी पसर गई और तभी दरवाजे की घंटी बजी। नेहा की माँ और पापा अचानक आए थे। पास में घर था तो बिना बताए चले आए। दरवाजा खुला, अंदर का माहौल देखकर दोनों रुक गए। नेहा का चेहरा लाल था, सास की आंखें तनी हुई थी। नेहा की माँ धीरे से बोली, बेटा कैसे बात कर रही हो? मैं इसी जुबान को समझते ये लोग। तभी पिता नेहा से कहते हैं, चलो चलते हैं। नेहा के पापा उठे और जाने लगे। सास दरवाजे के पास खड़ी थी, सब सुन रही थी। चलते हैं, बेटी को संभालिएगा और अपने घर को भी। सास ने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर अचानक आगे बढ़ी। रुकिए। नेहा के पापा मुड़े। आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा मतलब वो घर जो नेहा ने बनवाया है पास में, वो खाली नहीं रहेगा। आप वहीं रहिए, पास में रहिए। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लगता है जब घर के आसपास अपने होते हैं। बेटी का मायका पास हो तो बेटी का मन भी ठीक रहता है, और जिसका मन ठीक रहता है वो घर भी ठीक रखती है। नेहा की माँ की आंखें भर आई। नेहा के पापा ने सास को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए। धन्यवाद, आपने आज बहुत बड़ी बात कही। बड़ी नहीं, सही बात कही। देर से कही पर कही। कुछ देर की चुप्पी के बाद सास धीरे धीरे नेहा के पास आई। नेहा। नेहा ने ऊपर देखा। तेरे पापा ने आज मुझे भी बहुत कुछ कह दिया बिना कहे। मैंने बहुत शर्तें लगाई, शायद जरूरत से ज्यादा। मुझे माफ कर बेटा। नेहा एक पल रुकी, फिर उठकर सास के पास गई। मैंने भी गलती की सासू माँ, हम दोनों ने की। सास ने नेहा का हाथ थाम लिया। रोहन, रिया और ससुर चुपचाप देखते रहे। उस शाम किचन में सास और नेहा ने साथ मिलकर खाना बनाया। कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। नेहा की माँ बगल में बैठी चाय पी रही थी और पापा ससुर के साथ बाहर बैठे बात कर रहे थे। घर को घर बनने में देर नहीं लगती, बस शर्तें छोड़नी पड़ती है। मीता एक अमीर घराने की बेटी थी और उसका ससुराल ठीक ठाक सा था, पर सब लोग मीता को बहुत प्यार करते थे। भाभी, कॉलेज से लौटते समय मैंने चाट खाई थी, आपके लिए भी ले आई, वो बुद्ध बाजार में, वहां से। अरे छी छी, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां की चाट खा लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तुम ही खा लो। मैं और अंकुर शाम को 5 स्टार में जा रहे हैं, मैं वहां खाऊंगी। पर हम तो बचपन से वहीं खा रहे हैं। हाँ, वो तो तुम्हारी स्किन देखकर ही पता चल जाता है। ईंटें, दाग, धब्बे, पिंपल्स हैं तुम्हारी स्किन पर, मेरी देखो, ढूंढ भी लोगी ना, एक दाग नहीं दिखेगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई और शाम को मीता और अंकुर 5 स्टार में गए। मीता वहां चाट भी कांटे छुरी से खा रही थी और अंकुर हाथ से। अरे ढंग से खाओ ना, कितना गंदा लग रहा है, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, मेरे जैसे खाओ ना। अरे चाट तो हाथ से ही खाते हैं, इसमें गलत क्या है? जो देख रहा है देखने दो। ये कहकर वो उंगलियां चाटने लग जाता है। मीता उठकर बाहर आ जाती है। वो सब कुछ ऐसा था ऐसा ही छोड़ देती है। पता नहीं कैसे परिवार में हो गई है मेरी शादी, बिल्कुल ही मिडिल क्लास के भी मिडिल क्लास लोग हैं ये। अपना खाना खत्म करके अंकुर भी उसके पीछे पीछे उठकर चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ, दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह मीता की सास उसे बताती है कि घर पर गेस्ट आने वाले हैं तो वो थोड़ा सा तैयार हो जाए। मीता सबसे महंगी साड़ी पहनकर घर में काम करने लगती है और उस पर चाय गिर जाती है। अरे बहू, इतनी महंगी साड़ी घर पर नहीं पहननी चाहिए, ये तो पार्टी फंक्शन के लिए होती है, मैंने तुम्हें इसलिए दी थी। हमारे यहाँ तो मम्मी घर पर ऐसे ही कपड़े पहनकर रहती हैं रोज। अरे तुम मेरी ले लेती, मेरे पास तो है। मुझे आपके कपड़े पसंद नहीं है, मैं आपकी साड़ी ड्राई क्लीन करवा लूंगी, मेरे पास हैं पैसे। हमारे यहाँ तो कभी कपड़े ड्राई क्लीन नहीं हुए और बात पैसे की है भी नहीं। मेहमान अपना नाश्ता पानी करके चले जाते हैं और शाम को मीता के पापा सबसे मिलने आते हैं। वो सबके लिए ही बहुत सारा सामान लाते हैं, मिठाइयाँ, साड़ियाँ, सूट, फल और भी बहुत कुछ। अरे अंकुर, ये मिठाई खाकर देखो कितनी ज्यादा टेस्टी है, हम तो ड्राई फ्रूट की ही खाते हैं, इससे हल्की तो मेरे गले से उतरती ही नहीं है। मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत मीठी होती है। सुहानी तुम टेस्ट करो, देखो क्या बढ़िया है। नहीं भाभी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, मुझे तो अपनी पसंद की दुकान की ही अच्छी लगती है। मीता के यहाँ की आई हुई मिठाई कोई नहीं खाता, वो थोड़ी उदास हो जाती है। माँ, मैं अपनी दोस्त का सामान शिफ्ट करवाने जा रही हूँ, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा और डस्टिंग भी, बहुत गंदा होगा घर।
जब वो जाने लगती है, मीता देखती है उसने उसके यहाँ से आया हुआ महंगा सूट पहना हुआ है। अरे ये सूट महंगा और नया है, कुछ और पहनकर चली जाओ। मुझे यही पहनना है, मेरा मन। वो ये कहकर चली जाती है और मीता बस देखती ही रह जाती है। अगले दिन, माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से भाभी आपसे और मुझसे बात करती हैं। आप काम करती हो और वो बस आखिरी समय में आकर जरा सा काम करवा देती हैं। भैया को तो यही लगता होगा ना कि सारा काम वही करती हैं। अरे अब क्या करें, बड़े घर की बेटी है, क्या कर सकते हैं। हमें कोई भूखे नंगे नहीं है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पर। बात तो तू सही कह रही है। वैसे रात को जब सब खाना खाने बैठते हैं, मीता देखती है उसकी सास ने आज सैलेड नहीं काटा होता है। आज सैलेड नहीं है? अरे मैं भूल गई, ऐसा करो तुम काट लो। मीता सैलेड लेकर आती है पर सुहानी सब खत्म कर देती है। मीता अंकुर की तरफ देखती है पर चुप रहती है। रात को मीता सुहानी को अपने लिए दूध बनाने को कहती है पर सुहानी मना कर देती है। माँ ये भाभी का बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इनकी नौकर नहीं हूँ, इनको बोलो अपना काम खुद कर लिया करें। जब अंकुर कुछ नहीं बोलता मैं क्या करूं, जो चल रहा है चलने दो। मेरी इतनी महंगी साड़ी उसने खराब कर दी, मैंने तब कुछ नहीं बोला। हाँ माँ, इसलिए मैं उनके घर से आया हुआ महंगा सूट सफाई करने के लिए पहन कर गई थी। हालांकि वो नहीं पहना मैंने, वो बदल लिया था, पर अब देखो तब से वो अपने घर की चीजों की थोड़ी कदर करने लगी है। चलो कुछ तो समझ आया इसे, जिस भी तरीके से आया हो। आजकल कुछ अजीब ही हो गई है, हर बात पर चिड़चिड़ भी करने लगी है। हाँ माँ, मैंने उस दिन सुना था रात को भैया से कह रही थी कि चाट खिलाने ले चलो, भैया ने मना कर दिया तो रोने लग गई। अब ये भी कोई बात हुई भला, इतनी रईस है तो घर में रहे ना अपने। तभी मीता बाहर से आती है और अपने पैर पकड़कर बैठ जाती है। बड़ा दर्द हो रहा है, आज तो मुझसे कुछ काम नहीं होगा। जो भी है गोलगप्पे थे बहुत बढ़िया। हाँ जैसे रोज तो आप बड़ा काम करती हैं और आप अकेले अकेले खाकर आ गई। मैं हमेशा लाती थी आपके लिए, आप नहीं सोचती हमारे लिए। कोई नहीं, मैं भैया से कहकर मंगवा लूंगी, आप रखिए अपने पैसे अपने पास। तुम्हें क्या हो गया है सुहानी, आजकल मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? आपने अपने आप को देखा है? आप बड़ी रईसी झाड़ती हैं। रईसी नहीं झाड़ती सुहानी, हम ऐसे ही हैं घर पर भी। हमारे यहाँ चाट कांटे छुरी से ही खाते हैं और महंगे कपड़े पहनकर ही रहते हैं घर पर भी। मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ना ही कुछ अजीब। सुहानी चुप हो जाओ तुम, इस पर कोई असर नहीं होगा। मीता अंदर जाकर अंकुर को सब बताती है पर अंकुर कुछ नहीं बोलता। मीता कुछ समय चुप रहो प्लीज, फिर देखेंगे। कुछ समय बाद फिर मीता के पिताजी बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, आप ये सब ले जाइए। क्या हुआ बहन जी, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं कोई गलती नहीं हुई, बस हम इतना महंगा नहीं पहनते, हम हल्का पहनते हैं। इतने महंगे कपड़े तो बस आपकी बेटी ही पहनती है। हाँ अंकल, भाभी ही बोल रही थी कि हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्का खाना खाते हैं। ये उसने बहुत गलत बात की है, वैसे मैं समझाऊंगा उसे। ये सब तो आप रखिए, मेरा निवेदन है। मीता के पापा का व्यवहार देखकर कमला सब रख लेती है और किशोर थोड़ी देर अपनी बेटी से बात करके चले जाते हैं। माँ जी, पापा जो ये साड़ी देकर गए हैं, आप यही पहन लेना कल कीर्तन में। हाँ देखेंगे, अभी रख दो अंदर, बाद में देखेंगे। वैसे मेरा खास मन नहीं है, शायद ना ही पहनूं। पापा बहुत मन से लाए हैं, सबके हमेशा ही बहुत मन से सामान लाते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि मन से दिया हुआ सामान को इस्तेमाल ही करे। मीता को एहसास हो जाता है कि उसकी सास उसे किस बात की सजा दे रही है। उधर वो देखती है कि सुहानी ने भी उसके यहाँ से आए हुए मिठाई नहीं खाई, उठाकर चुपचाप फ्रिज में रख दी। काफी समय बीत गया पर मीता के यहाँ से आया हुआ सामान किसी ने भी उसे नहीं यूज किया। वो उदास हो जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? पिताजी, मेरे घर से आया हुआ सामान को इस्तेमाल नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। अरे बेटा ज्यादा मत सोचो, देखो मैंने तो पहना है तुम्हारे घर का कुर्ता पजामा, मेरे समधी जी लाए हैं इतने प्यार से। मैं तो अंदर नहीं रखूंगा इसे। चलो तुम उठो और सबके लिए अच्छी सी चाय बना दो। अपने ससुर से बात करके उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो रसोई में जाती है। माँ जी, पिताजी चाय के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो बना दो ना। मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं है, आपके जैसे बनानी नहीं आती। हाँ तो रसोई में काम करोगी तो काम आएगा ना। मुझे बस बदबू सी आती है हर चीज में। भाभी, ये तो काम ना करने के बहाने हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मीता अंकुर के पास जाती है। हर बार की तरह वो चुप नहीं बैठता। माँ, सुहानी क्या बात है, क्यों आप लोग इसको इतना परेशान करते रहते हो? ऐसा क्या कर दिया है इसने?
आ गया बीबी का हिमायती। बस कुछ मत बोलो इसको और इसकी बीवी को। भैया, आपको भाभी की गलतियां नहीं दिखती हैं क्या? इनसे एक चाय तक नहीं बनती पापा के लिए। अरे तुम बना दो ना, क्या बात है इसमें? कौन सी बड़ी बात हो गई? 3 औरतें हैं घर में, पर एक चाय के लिए इतना ड्रामा। हाँ तो हम ही करते हैं क्या? ये नहीं करेगी? ये तो सुहानी का काम करने के लिए भी मना कर देती है। अरे भाभियां नंदों के काम करती नहीं है क्या? एक काम नहीं करती है मेरा। बड़ी भाभी तो बड़ी बहनें जैसी होती है, पर ये तो मुझे ननद का हक भी नहीं देती। कुछ ला दो इनके लिए तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस इनके नखरे ही खत्म नहीं होते। अरे अगर इसका सैलेड खाने का मन है तो खाने दो ना, क्या हुआ इसमें? अरे क्या हो रहा है कमला, तुमसे चाय नहीं बनी क्या अब तक? तुमने अपनी लाडली बहू को कहा था। अरे कोई भी बना दो, ये तो बोलने वाली बात होती है कि तुम्हारे हाथ की पीनी है। सब लोग छोड़ो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है। दिक्कत है आपकी रईस बीवी, अपने आप को कहीं की शहजादी समझती है। उस दिन माँ ने तुरई बनाई तो बोलती है पनीर खाना है, फिर ऑनलाइन पनीर मंगवा कर खाया इन्होंने। तो क्या हो गया इसमें? बात यह है अंकुर कि कभी इसे पनीर खाना है, कपड़े देखो तो ड्राई करवाना है, मिठाई ड्राई फ्रूट की खानी है। हमारे यहाँ ये सब पहले कभी नहीं हुआ है। माँ, मेरी शादी हुई है इससे, इसकी जरूरतें मैं पूरी कर तो रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है? थोड़ी नाजुक है ये, इसके पापा ने बताया था मुझे। फिर या तो घर में खाने वाली बाई लगा लो जो इसकी फरमाइशें पूरी करती रहेगी। नहीं, मैं बिल्कुल बाई के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। ओफो भाई, मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो फिर चले जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं माँ जी? सही कह रही हैं। मैं मानती हूँ शुरू शुरू में मुझसे गलतियां हुई हैं, पर अब तो काफी एडजस्ट हो गई हूँ। खाना पीना बिल्कुल बदल गया है। पर आपका मुंह तो बहुत चलता है ना, काम नहीं करना कहते आप। ऐसा नहीं है, वो तो हमारे घर में नौकर। हाँ बस यही नौकर नौकर करती रहा करो। चुप हो जाओ सब, हम ही चले जाते हैं। अरे बेटा, घर की छोटी मोटी बातें हैं, क्या हुआ? नहीं पिताजी, थोड़े दिन दूर रहकर भी देख लेते हैं। अंकुर और मीता घर छोड़कर चले जाते हैं। जाते वक्त दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। उफ, क्या मजा आया। सारा दिन ऐसा नहीं वैसा नहीं, नखरे ही खत्म नहीं होते थे मैडम के। तुम बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? 2 बातें हैं। पहली तो ये कि भैया का सारा ध्यान उस पर ही चला गया था। पहले मेरे साथ कितना घूमते थे, हम मस्ती करते थे, सब बंद हो गया। और दूसरा ये कि बहुत ही ज्यादा नाजुक बनती थी। इसका इन्फेक्शन उसका इन्फेक्शन, सस्ता महंगा और आधे समय यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, यही करती थी। काम न करने के बहाने थे सब। चल ठीक है, तू तो खुश है ना? हाँ, अब आराम से रहूंगी। उधर अंकुर और मीता थोड़े परेशान होते हैं। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था कि मेरी सास ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैंने अपने आप को काफी बदल लिया था। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं भी एक हद तक बोल सकता हूँ। और मैं सच कह रही हूँ, मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। और आपको तो पता है मैं थोड़ी नाजुक, जल्दी थक जाती हूँ। उधर सुहानी अपनी माँ से मजेदार मजेदार पकवान बनवा कर खा रही थी। कमला अब पहले से भी ज्यादा काम कर रही थी। अरे सुहानी, जब से वो लोग गए हैं तब से तूने मुझे रसोई में ही झोंक रखा है। पहले तो तुझे बहुत बुरा लगता था मैं चाय भी बनाती थी तो, अब बुरा नहीं लगता? अरे तब आप सबकी वजह से रसोई में लगी रहती थी ना, अब आप सिर्फ मेरे लिए बनाती हो। अरे तो अंकुर को मेरे हाथ का पसंद था ना, तेरी लड़ाई के चक्कर में वो भी मारा गया ना। पता नहीं क्या कर रहे होंगे दोनों, मस्त बाहर का मंगवा कर खा रहे होंगे और क्या। और भैया का क्या है, हर समय बस भाभी की ही साइड लेता था। मुझे दोनों से ही चिढ़ हो गई थी। तो अपनी चिढ़ के चक्कर में तूने उनको निकलवा दिया? मैंने नहीं निकलवाया, ये सजा तो मम्मी ने दी है ना दोनों को। खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। आज संडे है, मैं वापस सोने जा रही हूँ। सोने कहाँ जा रही हो? 5 दिन बाई नहीं आएगी, काम पर लग जाओ। क्या 5 दिन? मुझसे नहीं होगा काम, 5 दिन तो बिल्कुल नहीं। करना तो पड़ेगा, अब चाहे जैसे भी करो। वो झाड़ू पोछा उठाती है और उल्टा सीधा कुछ भी करने लगती है और बस थक कर बैठ जाती है। अरे उठ जरा, बर्तन भी तो है, खाने में हर चीज चाहिए और बर्तन मांजने के नाम पर कुछ नहीं होता तुझसे। मुझे आदत नहीं है माँ, नहीं हो रहा मुझसे। मुझे तो मेरी तबीयत खराब ही लग रही है। अगले घर जब जाएगी तब भी यही करेगी, कौन उठाएगा तेरे नखरे? अरे क्यों, मेरा पति होगा ना, उससे बोलूंगी। जब शादी करके ले जाएगा तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो जब तेरा भाई तेरी भाभी का ध्यान रख रहा था तो तुझे परेशानी क्यों हो रही थी? हैं? वो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। पर तूने हर बात को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया तो सही।
क्यों नहीं किया तूने ऐसा? उसके घर में बहुत नौकर हैं, पता तो है हमें। तेरी बातों में मैं भी आ गई। सोचा तुझे भी तेरे ससुराल में तेरी जैसी ननद मिलेगी तो तू क्या करेगी, रह पाएगी? ये सब सुनकर सुहानी चुप हो जाती है। कमला उसी समय अंकुर को फोन करके वापस बुला लेती है। जो मैं करना चाह रही थी हो गया। क्या मतलब माँ जी? कुछ नहीं, अंकुर को सब पता है कि सास ने तुम्हें सजा क्यों दी, और घर ज्यादा गंदा तो नहीं किया ना, वो अपना ही घर है। क्या वो सुंदर सा घर अपना ही है? सुहानी बस मुंह नीचे किए बैठी थी। मीता को समझ ही नहीं आता कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था जो सास ने उसे सजा दी थी, और अब क्या हुआ कि वापस बुला लिया, पर वो अब बहुत खुश थी।